सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। प्रोफेसर डॉक्टर सजी प्रकाश मिश्र के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में सर्जरी विभाग के जूनियर डॉक्टर हुए लामबंद। आईएमएस निदेशक प्रोफेसर एस.एन. शंखवार से कार्रवाई की मांग। मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने किया वाराणसी का दौरा। जन कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक न्याय की पैरवी और पंचायत चुनाव को लेकर की बड़ी घोषणा। गंगा नदी में खड़े होकर ग्रामीणों ने बंदरगाह फ्रेट विलेज के विरोध में किया प्रदर्शन। कहा, जमीन हमारी, इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और शहर के सुगम यातायात को लेकर पुलिस कमिश्नर उतरे सड़क पर। और अब समाचार विस्तार से। ट्रॉमा सेंटर काशिंद विश्वविद्यालय में जनरल सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रकाश मिश्र के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में सर्जरी विभाग के जूनियर डॉक्टर लामबंद हो गए हैं। काशिंद विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में जनरल सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रकाश मिश्र के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में सर्जरी विभाग के जूनियर डॉक्टर लामबंद हो गए हैं। गुरुवार को जूनियर डॉक्टरों ने आईएमएस निदेशक प्रोफेसर एस.एन. शंखवार के कार्यालय पहुंचकर जांच होने तक ट्रॉमा इंचार्ज डॉक्टर सौरभ सिंह को पद से हटाने और उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके पहले ट्रॉमा सेंटर प्रभारी सौरभ सिंह के खिलाफ अधिवक्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का आरोप लगाया था। आईएमएस डायरेक्टर से मुलाकात करने वाले जूनियर चिकित्सकों ने मीडिया से बताया कि वह सर्जरी विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं और उन्हें प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रकाश मिश्र के साथ हुए दुर्व्यवहार से सभी जूनियर डॉक्टर आक्रोशित हैं। अपने प्रोफेसर के समर्थन में वह इकट्ठा होकर निदेशक से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मांग किया है कि ट्रॉमा सेंटर में प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर सौरभ सिंह और उनके अंगरक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होती तब तक ट्रॉमा सेंटर का चार्ज निदेशक अपने हाथ में लें। इसके साथ ही एक अनुशासनात्मक कमेटी बनाई जाए और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं होती है तो बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। हम लोग सारे बीएचयू के सर्जरी विभाग के रेसिडेंट्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर एस.टी. मिश्रा सर के समर्थन में कि उनके साथ वर्क प्लेस में अभद्रता हुई है। इस मामले को लेकर जितना हम लोग को जानकारी है वह ये है कि वह अपने काम पे जा रहे थे, जहाँ पे ट्रॉमा सेंटर के पीआई प्रोफेसर सौरभ सिंह सर और उनके बीच में कोई हादसा हुआ और इसके पश्चात उन्हीं के बाउंसर ने हमारे प्रोफेसर के साथ अभद्रता की। इस चीज़ के लिए हम लोग सर के साथ समर्थन में खड़े हैं तथा यह चाहते हैं कि उनके ये बाउंसर के खिलाफ एक निष्पक्ष कार्रवाई हो तथा जब तक इस मामले का हल नहीं निकाला जाता हम लोग चाह रहे हैं कि ट्रॉमा सेंटर के जो पीआई हैं वह उनके जगह पे उनका पद डायरेक्टर सर को दिया जाए। गुरुवार को सुगम यातायात को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से कैंट से इंग्लिशियल लाइन चौराहे तक पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने पैदल गश्त कर यातायात का जायजा लिया। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने जिस तरह से बुधवार को सुगम यातायात को और बेहतर बनाने के लिए बैठक की, तो वहीं आज उसे अमली जामा पहनाने के लिए खुद ही कमान संभाल ली। पुलिस कमिश्नर ने गुरुवार को सिगरा थाना क्षेत्र में कैंट से इंग्लिशिया लाइन चौराहे तक पैदल गश्त कर यातायात का हाल जाना। इस दौरान पुलिस कमिश्नर के साथ डीसीपी काशी जोन गौरव बंशवाल, इंस्पेक्टर सिगरा समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे बेतरतीब खड़ी गाड़ियों को लेकर सख्त नाराजगी भी जाहिर की, क्योंकि बुधवार को अवैध पार्किंग को लेकर उन्होंने मातहतों को सख्त दिशा निर्देश दिए थे कि अतिक्रमण, अवैध पार्किंग व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं आपको बता दें कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने 50 चौराहों को चिन्हित कर 15-15 स्थानीय व्यवसायी व निवासियों को यातायात मित्र बनाने के लिए दिशा निर्देश दिया है। वहीं ये यातायात मित्र जाम की सूचना व जाम से निदान के सुझावों से अवगत कराएंगे और इन यातायात मित्रों को थाना स्तर पर मासिक बैठक भी होगी। वहीं शहर के 10 प्रमुख चौराहों पर सुगम यातायात व्यवस्था हेतु उप निरीक्षक भी तैनात किए जाएंगे। बनारस शहर को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए और यहाँ पर सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी ई रिक्शा चल रही हैं, ऑटो चल रही हैं, उनके रूट निर्धारित किए गए हैं। उसके लिए बार कोड दिए गए हैं, अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से ये बार कोड दिए गए हैं। तो ये ई रिक्शा अपने निर्धारित मार्ग पर चलें, इसकी आज चेकिंग हो रही है कि गलत रूट पर तो कोई नहीं चल रहा। इसके अलावा ऑटो जो ग्रामीण क्षेत्र में जिनका परमिट है वो सिटी एरिया में तो नहीं चल रहा है, इसकी चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ जिन लोगों ने सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है, उनका
सामान जब्त किया जा रहा है, FIR दर्ज कराई जा रही है ऐसे लोगों के खिलाफ। और पूरे शहर को हम लोगों का संकल्प है कि अतिक्रमण से मुक्त रखा जाएगा, पूरे जाम से इस शहर को मुक्ति दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री मत्स्य पालन विभाग डॉक्टर संजय कुमार निषाद गुरुवार को नागेनाटक मंडली में मत्स्य पालक मेला एवं जाति जनगणना विषयक गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मत्स्य पालन विभाग डॉक्टर संजय कुमार निषाद का गुरुवार को जनपद भ्रमण था। उन्होंने नागेनाटक मंडली कबीर चौरा के सभागार में आयोजित मत्स्य पालक मेला एवं जातीय जनगणना विषयक गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। योजनाओं की जानकारी और लाभार्थियों से संवाद गोष्ठी में मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने मत्स्य पालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY, आइस बॉक्स, फिश वैन, कोल्ड स्टोरेज, तालाब निर्माण आदि पर अनुदान, SC/ST वोमेन लाभार्थियों को 60% तक सब्सिडी, मत्स्य परिवहन के लिए विशेष वाहन सहायता, मुख्यमंत्री मत्स्य योजना MMSY, बीज फीड उपकरणों पर 40 से 60% तक अनुदान, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, प्रशिक्षण कार्यक्रम और रोजगार सृजन अन्य योजनाएं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, KCC के अंतर्गत ऋण सुविधा, निषाद राज बोट योजना के तहत नाव की उपलब्धता, मत्स्य पालकों के डिजिटल पंजीकरण एवं ट्रैकिंग प्रणाली आदि विषय पर विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि मछुआ समाज को आत्मनिर्भर बनाना है। जातीय जनगणना अधिकारों की लड़ाई गोष्ठी में मंत्री ने जातीय जनगणना पर स्पष्ट रूप से कहा कि जातीय जनगणना केवल आंकड़े नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों की पहचान है। मजवार, तुरैया, बिंद, निषाद, केवट, धीवर, कश्यप आदि उपजातियों को SC श्रेणी में शामिल करने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने 1961 की जनगणना रिपोर्ट 2016 की अधिसूचना उत्तराखंड मॉडल का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भी इन्हें SC प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए ताकि योजनाओं में इनकी सार्थक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। नागेनाटक मंडली में ही पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर निषाद ने पंचायत चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा, निषाद पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में निषाद बाहुल्य क्षेत्रों में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। जिला पंचायत सदस्य और BDC पदों के लिए पार्टी स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार उतारेगी। चुनाव परिणामों के बाद अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख पद के लिए गठबंधन सहयोगी भाजपा को समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के वर्षों के संघर्ष और नेतृत्व की आकांक्षाओं को सम्मान देना पार्टी की प्राथमिकता है। गठबंधन बना रहेगा लेकिन कार्यकर्ताओं के हक और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डॉक्टर निषाद ने आगे कहा कि हमारी पार्टी का उद्देश्य किसी दल की आलोचना करना नहीं बल्कि अपने समाज की आवाज़ बनना है। निषाद पार्टी की रगों में 101% मछुआ समाज का खून बहता है और हम समाज की उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देंगे। हमारी विचारधारा गांवों से निकलकर राजधानी तक पहुंचेगी। विकास के हितों के लिए सभाएं बनी। ग्राम सभा छोटा चुनाव है, इसमें हमारे लोगों का पैसा धन नहीं है, वहाँ लड़ लेंगे, प्रधान हो जाएंगे, विकास कर लेंगे। जिला पंचायत 10 गाँव का 20 गाँव का चुनाव होता है, 50 गाँव, वहाँ लड़ लेंगे, हो जाएंगे और किसी को रोका नहीं जाता है। भाजपा भी नहीं रोक, सिंबल का चुनाव नहीं है तो भाजपा भी नहीं किसी को रोकती है। उनके यहाँ भी 4 लोग लड़ जाते हैं, जो जीत जाता है वो उनका, हारा वो भी उनका। तो हमारे यहाँ भी बहुत लोग लड़ेंगे और हर सीटों पर लड़ेंगे, जो जीतेंगे हमारे हैं, हारे हैं वो भी हमारे हैं। तो यानी गठबंधन नहीं होगा, स्वतंत्र लड़ेंगे। कभी हमको लगता है गठबंधन कभी हुआ ही, जब से जैसा 25 साल का इतिहास रहा है NDA का, कभी पंचायत चुनाव में तो हुआ ही नहीं गठबंधन। जहाँ सिंबल होता वहाँ गठबंधन होता। अभी पंचायत चुनाव में गठबंधन नहीं है, लेकिन जब सिंबल वाला आएगा, प्रमुखी का चुनाव होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, हम भाजपा के साथ तब भी थे पिछले साल, अब भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। गठबंधन है, आगे भी रहेगा और हमेशा रहेगा। मिल्कीपुर और ताहिरपुर गांव में बंदरगाह विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीणों ने गंगा में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। चंदौली जिले के मिल्कीपुर और ताहिरपुर गांवों में बंदरगाह विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीणों ने हाथों में तख्ती लिए गंगा नदी में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर बिना उनकी सहमति के जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। गंगा नदी में खड़े होकर ग्रामीणों ने विरोध किया। प्रदर्शन बंदरगाह फ्रेट विलेज के लिए छीने जा रही किसानों की जमीन। किसान मिलकर ने कहा, यह ज़मीन हमारी है, इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। जबरदस्ती करना है तो पहले हमें कुछ लो, फिर से जमीन ले लें। किसानों ने कहा, यहाँ कुछ दिन पहले SDM अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम और भारी पुलिस बल के साथ पहुंची प्रशासन टीम को ग्रामीणों ने विरोध और नारेबाजी के बाद वापस लौटा दिया, जिसके बाद से आसपास के कई गांवों में प्रशासन के तानाशाही रवैये के बाद भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने गंगा नदी में खड़े होकर मांग किया कि बिना विधिक प्रक्रिया और नोटिस का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। बंदरगाह के नाम पे यहाँ के गरीब किसानों को जिस तरीके से उजाड़ा जा रहा है,
और पिछले बीते 21 तारीख को एसडीएम महोदय द्वारा जिस तरीके की तानाशाही की गई थी गांव में, पूरे गांव में इस वक्त बहुत डर का माहौल है, क्योंकि इस गांव में गंगा नदी से ही लोगों का जीवन यापन चलता है और 80% माझी समाज के लोग रहते हैं। और अब जब ये बंदरगाह के नाम पे यहाँ उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं पूरे माझी समाज के लोगों के बीच में ये बात बहुत ज़्यादा घर कर गई है, डर कि हम लोग आखिर जाएंगे कहाँ। यही गंगा जो हमारा पूरा जीवन यापन चलाने का काम करती है, मछली मार के हम अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों का गुजारा करते हैं, लेकिन जब ये बंदरगाह के नाम पे हमें उजाड़ देंगे तो हम अपने बच्चों का पेट कैसे पाल पाएंगे। ये संघर्ष आगे भी चलता रहेगा? ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा जब तक कि ये फ्रेट रेट वापस नहीं ले। भिखारीपुर स्थित हनुमान जी के मंदिर पर बिजली कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले बनारस के बिजली कर्मियों ने भिखारीपुर स्थित हनुमान जी मंदिर पर सुबह 11 बजे से देश के समस्त 27 लाख बिजली कर्मियों की तरह विरोध प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के वक्ताओं ने कहा कि आज देश के समस्त 27 लाख बिजली कर्मियों ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में देश के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके तारतम्य में बनारस के बिजली कर्मियों ने भारी विरोध सभा भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर किया। सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश के समस्त बिजली कर्मियों की भांति बनारस के बिजली कर्मियों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि एक बार आप विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा बनाया गया प्रेजेंटेशन को देखिए और उस पर विचार कीजिए, क्या बिजली के निजीकरण की आवश्यकता है। यदि आपको निजीकरण की आवश्यकता समझ में नहीं आता तो आप इन शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन से पूछें कि आप 24 वर्षों में सरकार को क्यों गुमराह कर रहे थे। यदि आपसे ये विभाग नहीं संभल रहा है तो छोड़ क्यों नहीं दिया। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर आज देश के सभी प्रांतों के बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं ने उत्तर प्रदेश में 42 जनपदों में किए जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर आज बिजली कर्मचारियों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर अपने आक्रोश को व्यक्त किया। सभा की अध्यक्षता इंजीनियर नीरज बिंद ने एवं संचालन अंकुर पांडे ने किया। सभा को इंजीनियर माया शंकर तिवारी, इंजीनियर अनिल शुक्ला, इंजीनियर विजय सिंह, इंजीनियर अमित श्रीवास्तव, इंजीनियर गौतम शर्मा, इंजीनियर सतीश चंद्र बिंद, विजय नारायण हिटलर, चंदन रविंद्र यादव, उदय भान दुबे, आलोक रंजन, अरुण कुमार आदि ने संबोधित किया। जनतांत्रिक और लोक कल्याणकारी सरकार है और माननीय योगी जी से विशेष अपील है। जैसे बिहार सरकार ने निजीकरण करने को मना कर दिया है कि निजीकरण नहीं करेंगे, वैसे माननीय योगी जी भी ये निजीकरण करने के प्रस्ताव को खारिज करें और शांतिपूर्वक बिजली कर्मचारी, अधिकारी और संविदा कर्मियों को काम पर रहने दें और जो भी संविदा कर्मी निकाले गए हैं पिछले आंदोलन के दौरान उनको पुनः कार्य पर लिया जाए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज व जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार को एक इंटरएक्टिव सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन किया गया। भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने वाराणसी जिला प्रशासन के साथ मिलकर गुरुवार को एक इंटरएक्टिव सेमिनार और वर्कशॉप का सफल आयोजन किया। इस सेमिनार का उद्देश्य लोगों को पूंजी बाजार की बुनियादी जानकारी देना रहा, ताकि वे शेयर मार्केट और निवेश की दुनिया को अच्छे से समझ सकें। इसके साथ ही SME IPO फंड जुटाने का एक उभरता विकल्प विषय पर वर्कशॉप भी रखा गया, जिसमें खास तौर से छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को बताया गया कि वे कैसे शेयर बाजार के जरिए पूंजी जुटा सकते हैं। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के अधिकारी, कारपोरेट प्रोफेशनल्स, पेंशनर्स, MSME प्रमोटर्स, व्यापारियों, उद्यमियों, वरिष्ठ छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें वाराणसी के मंडलायुक्त S राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, सेबी के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार, NSE के चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर अंकित शर्मा और वाराणसी के संयुक्त उद्योग आयुक्त उमेश कुमार जैसे जाने माने अधिकारी शामिल रहे। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने कहा कि हम वाराणसी में निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने और SME को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। NSE के साथ मिलकर आयोजित की गई यह वर्कशॉप इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसका उद्देश्य लोगों को निवेश की जरूरी बातों, धोखाधड़ी से बचने के तरीकों के बारे में जानकारी देना, साथ ही योग्य एसएमई को पूंजी बाजार की तरफ प्रेरित करना था। एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग से हमारे एसएमई को न सिर्फ बेहतर पहचान मिलेगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी साख भी बनेगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें फंड जुटाने में मदद करो या समझाएं कि शेयर मार्केट से लिस्टिंग में उन्हें आगे चलकर कितना फ़ायदा हो सकता है। सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई को कराते हैं, बट जो जहाँ तक हाउ टू मेक मनी जो लीगली आपके उसके बारे में अभी भी तो लोगों के माइंडसेट हो गया ना कि अगर मनी के बारे में बात करेंगे तो वो थोड़ा हमारे लिए तो अच्छी बात नहीं, उसकी लालच आ जाएगी या कुछ उस तरह की तमाम एक सोशल अंडरस्टैंडिंग है एक स्टिग्मा टाइप की। बल्कि मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि उनको बच्चों को उसी एज से ही सिखाना चाहिए कि आपको कैसे कैसे अपना वेल्थ आप बना सकते हैं, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपने जो तमाम जो ऑप्शन है उसमें कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। इसकी एक बेसिक अवेयरनेस हमारे जो एजुकेशन मॉड्यूल का ही पार्ट होनी चाहिए। भारत विकास परिषद काशी प्रांत द्वारा अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती मनाई गई। बेलूपुर थाना अंतर्गत एक सभागार में भारत विकास परिषद काशी प्रदेश प्रांत की तरफ से सनातन संस्कृति की पुनर्संस्थापक अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जयंती मनाई गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संयोजिका सुमन अग्निहोत्री ने बताया कि आज अहिल्याबाई होलकर की जयंती है। इसके उपलक्ष्य में हम मातृशक्तियों द्वारा अहिल्याबाई का नाट्य मंचन किया जा रहा है और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अंजलि पांडे शिक्षा संकाय की प्रमुख यहाँ की हैं। इसमें काशी प्रांत के अंतर्गत वाराणसी जिले की 16 शाखाएं भाग ले रही हैं और बनारस की 16 शाखाएं हमारे भारत विकास परिषद के सदस्य भी इसमें भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं इस विद्यालय की छात्र छात्राएं। छात्रों के लिए ही कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग और महारानी अहिल्याबाई के जीवन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि यह संस्कारों से युक्त कार्यक्रम है। अहिल्याबाई जी का हमारे संस्कृति के उत्थान के लिए, हमारे धर्म के उत्थान के लिए विशेष योगदान रहा है। इसी उद्देश्य को देखते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्रों ने भी भाग लिया। अहिल्याबाई होलकर जी की संस्कृति के उत्थान के लिए जो कार्य किया गया है वो भारतवर्ष में हमारी संस्कृति और धर्म लुप्त प्राय होते हुए सारे चीज़ों को पुनर्स्थापित किया है। जितने शिवालय थे और जितने भगवान शिव के देवालय थे उनको आक्रांताओं ने तोड़ा था, उसको उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। यह बात सब कोई नहीं जानता है, कुछ लोग इनके इस कार्य से अनभिज्ञ हैं। उनका यह प्रचार प्रसार करना हमारा मुख्य उद्देश्य है और बच्चों में संस्कार डालना है कि हमारी संस्कृति का क्या महत्व है। अहिल्याबाई की जयंती पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और मैं अहिल्याबाई का पात्र अभिनय कर रही थी। क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में, क्या कुछ उन्होंने जिस भी तरीके का कार्य किया है वो बहुत ही अप्रतिम है और उन्होंने समाज और धर्म के लिए, उसके उत्थान के लिए जो भी कार्य किया है वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। और जब भी मैंने ये दूसरी बार मैं ये अभिनय कर रही थी और जब भी मैं ये अभिनय करती हूँ मुझ में उनके जैसी ही गरिमा और गर्व भर जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उनकी ही एक सेविका हूँ और उनकी चीज़ों को इन समाज के सामने ला रही हूँ, दर्शा रही हूँ। आज के जो बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहिए इस नाटक के माध्यम से अहिल्याबाई के बारे में, क्या किस तरह से? मैं उनको यही कहना चाहूँगी उनके जो भी उद्देश्य थे, उनकी जो भी सीख थी उसके हिसाब से चलें। बच्चे आज के ज़माने में मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो उनके मॉरल्स थे, उनके जो भी संदेश थे उसको पकड़ के चलें और बस आगे चलते रहें। घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी कलाकार सिमरन का बेहतरीन कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी कलाकार सिमरन ने कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ शिव स्तुति पारंपरिक कथक 3 ताल समापन ठुमरी से किया। कलाकार ने अपने पद, लय, ताल, अंग संचालन के माध्यम से दर्शकों के हृदय को भाव विभोर किया। कलाकार को प्रमाण पत्र श्री BK सिंह कमांडेंट मिर्जापुर एवं श्रीमती संजू सिंह लोक गायिका लखनऊ ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केशरी ने किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। हमरा सूरत पर
काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में युवा कलाकार बुद्धादित्य प्रधान का मनोरम सितार वादन हुआ। जिला प्रशासन वाराणसी मंडलायुक्त श्री एस राजलिंगम जी के पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाराणसी के युवा कलाकार बुद्धादित्य प्रधान द्वारा सितार वादन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम राग भुरिया धनाश्रय में मध्य लय में निबद्ध गत झाला तथा सवाल जवाब के वादन की प्रस्तुति से शुरुआत की। तत्पश्चात राग पहाड़ी पर धुन बजाया। शिव कैलाशों के वासी दत्तांत में बनारसी दादरा, जो कि राग मिश्र खमाज में निबद्ध था, प्रस्तुत कर वहां पर बैठे सभी श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। इनके साथ तबले पर ज्ञान स्वरूप मुखर्जी ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम का संचालन धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।